जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जो कि शायद आपको बहुत आसान और सही लगेगा। स्त्री या पुरुष कोई भी इस्तेमाल कर सकता है इसको। इसके लिए आपको सबसे बड़ी बात है, किसी भी विधि विधान की ज़रूरत नहीं है। यानी कि मंदिर के सामने नहीं बैठना, आसन की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी माला की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। काफ़ी लोगों की जो कमेंट है कि गुरुजी सबसे आसान कुछ ऐसा जो मुझे कुछ भी ना करना पड़े, यानी मेरे घर परिवार वाले ना देखें, मैं आसन नहीं लगा सकता, नॉर्मल जो पूजाएं होती हैं मैं वो भी नहीं कर सकता, मैं किसी को कुछ दिखाना नहीं चाहता, या किसी ने पूजा भी करी तो गुरुजी मेरे घर वालों ने देख लिया था और मुझे डांट के उठा दिया कि रात्रिकालीन प्रयोग था, या फिर मैंने दिन में भी साधनाएं करी या मंत्र जाप किया तो मेरे घर वालों ने मेरे पीछे पड़कर छुड़वा दिया, क्या कर रहे हो ये तुम, इतने देर तक मंत्र जाप क्यों कर रहे हो। तो दोस्तों, यह जो प्रयोग है हर चीज़ से, हर बात से निजात दिलाता है। इसको आप कुछ खाते पीते, चाहे वो अंडा खा रहे हो, मीट खा रहे हो, शराब पी रहे हो, किसी भी तरह कर सकते हैं। चलते फिरते, चाहे वो घर में हो, आप बेड पर बैठे हो या फिर सोफे पर बैठे हो, टीवी देख रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, चाहे वो ऑफिस का काम है, चाहे किसी भी प्रकार का काम है, उठते बैठते चलते फिरते कैसे भी इसका जाप कर सकते हैं। अब अगर आप सोने के लिए लेटे हो घर में तो वहाँ पर भी इसका जाप कर सकते हो। यानी कि किसी भी हाल में इसका जाप किया जा सकता है, कोई नियम पालन नहीं है इसका। ये प्रयोग ही दोस्तों ऐसा है, हमने पीछे भी एक प्रयोग डाला था जो कि शौच और टॉयलेट में जाके करना था, उस प्रयोग को उसी से मिलता जुलता दोस्तों ये प्रयोग है। उच्छिष्ट वो चंडालिनी माता का था, मातंगी का दूसरा स्वरूप। ये दोस्तों यक्षिणी है, इसका मंत्र जाप करना है आपने, और कुछ भी स्पेशल नहीं, सिर्फ मन के अंदर आपको उसकी छवि रखनी है जिसके लिए ये आपने प्रयोग करना है, या जिस वस्तु के लिए आपने इसका जाप करना है। जितना बताया जाए उतना ही करें, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ना ही अपना दिमाग लगाएं उसके अंदर। याद रखिए, कितना कैसे जो भी एक नॉर्मल विधान है इसका वो आपको बता रहे हैं दोस्तों वीडियो में। वीडियो पूरा देखें, सुने और इस चीज़ को मजाक में ना लें। काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे हमारे पास उसमें, जो हमने शौच यानी ये कह सकते हैं सीधा कि उच्छिष्ट चंडालिनी का प्रयोग दिया था। यहाँ पर भी लोग मानेंगे नहीं, अब भी पीछे भी काफ़ी लोगों ने ऐसे कमेंट किए, वो बात अलग है। हम लोगों को परमानेंट डिलीट मार देते हैं, सिर्फ एक ही कमेंट कर सकता, कोई भी करे। और रिक्वेस्ट करेंगे जिसको वीडियो ना समझ आए तो ज़रूरी नहीं है कि वो वीडियो पर आए, किसी को कोई इन्विटेशन नहीं है। तुम्हें अब अच्छा नहीं लग रहा तो गलत कमेंट करने की बजाय आप वीडियो छोड़ दो, बेहतर वही है। क्यों अपनी जबान गंदी करते हो, क्यों अपनी मानसिकता खराब करते हो, किस लिए। तो आइए चलते दोस्तों वीडियो पर कि आपने करना क्या है। अब आप इसको, नॉर्मल बात है, जब इतना सब कुछ ओपनली बता दिया है कि कैसे भी किसी भी समय, सुबह दोपहर शाम रात, सोते बैठते उठते जागते, कुछ भी खा पी कर, तो नॉर्मल सी बात है, सब कुछ तो वैसे आपको पता चल ही चुका है। यहाँ पर आपने करना क्या है, जैसे कि लोगों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी मेरा प्यार मेरे से दूर हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से दूर चली गई, मेरी वाइफ मेरे से दूर चली गई, या मेरा पति या मेरा बॉयफ्रेंड दूर चला गया, मेरे बच्चे ठीक नहीं हैं, माता पिता ठीक नहीं हैं, यानी कि बीमार हैं, या फिर किसी को धन दौलत की परेशानी है, कारोबार नहीं है किसी के पास, या कोई ये कहता है कि तंत्र प्रयोग से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, क्या करूँ मैं ऐसे में। या वो कईयों के पास ये परेशानी है कि उनके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, दुश्मनी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यानी कि एक उपाय, इच्छाएं 100, याद रखिए दोस्तों, और सभी को पूरी करने वाली है ये देवी। कभी भी पूजे, बात करें, यानी कि मानसिक रूप से जब भी याद करें तो माता या बहन के रूप में याद रखना।
प्रेमिका या पत्नी के रूप में याद नहीं करना, और जो करना चाहे वो कर भी सकता है, लेकिन उसी हिसाब से वो आकर काम करेगी, ये भी याद रखिएगा। इन दो रूपों में बहुत भयंकर और तेजी से काम होंगे, लेकिन माता और बहन के रूप में काम भी होगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, स्लो, लेकिन आपके फेवर में, आपका नुकसान ना हो। हमने पहले भी आपको कई बार बताया कि यहाँ पर हम जब भी कोई विधान देते हैं, सबसे पहले अपने व्यूवर्स यानी आप लोग जिनसे हमारा चैनल है, इनकी सुरक्षा हमारे दिमाग में पहले रहती है। तो जो बताया वही सोचकर उनको याद करें मानसिक रूप से, चाहे सुबह उठते ही कर लें। सुबह सुबह उठ जाओ, याद करो कि देवी अमुक स्त्री, अमुक पुरुष या फिर अमुक व्यक्ति मुझे मेरे अनुकूल चाहिए, मेरा काम निकल जाए, मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, मेरा काम बन जाए। मतलब कुछ भी जो आपके मन की इच्छा है आप वो बोल सकते हैं, और बस मंत्र जो आप शुरू कर देना देवी का नाम लेकर। कुछ भी नहीं करना एक्स्ट्रा। ब्रश कर रहे हो, मानसिक रूप से जाप करते रहो। फ्रेश होने गए हो, करते रहो जाप, रुकने की जरूरत नहीं है। बाथरूम गए हो तो भी करते रहो, लेटे हुए हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, इसका जाप चलता रहे मानसिक। इसका असर आपको दोस्तों 11 से लेकर 14 दिन में, यानी कि लास्ट 15 दिन आपको नजर आने लग जाएगा। आपसे जितना जाप होता है आप उतना करिए, कोई गिनती नहीं इसकी, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आपने जाप करते रहना है। सुबह जाप किया, ऑफिस के लिए निकल गए, रास्ते में जाप करते रहो। ऑफिस पहुंच गए, जब भी समय मिला 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जाप कर लिया। ऐसा भी नहीं है इसके अंदर कि भाई कमर सीधी करो, ध्यान लगाओ, उसको याद करो, इसको याद करो ना। एक बार उसको बस अपनी कामना बोलनी देवी को, हे उच्छिष्ट चंडालनी, सॉरी माफी चाहते हैं, यक्षिणी, मेरी ये कामना है, मात्र बहन रूप में मेरी काज को पूर्ण कीजिए, सिद्ध कीजिए। जिस समय आपको 1 वीक हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, 1 हफ्ता, उस समय पर माता रानी के नाम से भगवान भोलेनाथ के मंदिर में मिठाई कोई भी जो आपको समझ आए अर्पण करके आए। माँ काली के चरणों में अर्पण करके आए, चाहे वो सिर्फ 1 बर्फी ही क्यों ना कर दो। हमने कई बार कहा है दोस्तों, यहाँ पर साधना मार्ग के अंदर सिर्फ एक श्रद्धा, भरोसा, अटूट विश्वास यानी कि विल पावर, सिर्फ इसी का काम है और कुछ नहीं। भोग के लिए जरूरी नहीं बड़े बड़े भंडार भरोगे, लेकिन हाँ जहां जरूरी है वहां देना भी है। जहां पर आपने कस्में खा ली हैं, जुबान दे दी है कि मैं ये करूंगा या करूंगी, तो वहां पर दोस्तों वो बहुत जरूरी है, क्योंकि देवी देवता जुबान और मानसिकता से, हमारे दिमाग से, मन से कार्य करने के लिए चलते हैं। और जहाँ पर जबान नहीं थी, आपका एक भक्ति भाव से काम चल रहा है, चाहे आप साधक हैं, आपने उसी के ऊपर बर्फी, लड्डू, पेड़ा इसके ऊपर मना रखा है देवी देवताओं को, तो इसके ऊपर भी वो काम करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि अमुक साधक मुझे ये फलानी भेंट देता है, तू भी दे, वो नहीं बोलेगा। लेकिन जहाँ पर गुरु ने वचन दे रखे हैं, गुरु की परंपरा चलती आ रही है कि फलाना आएगा, उससे काम लोगे, तो ये भेंट देनी है, तो वो देनी है, क्योंकि वो परंपरा अनुसार है, पीछे से ही ऑलरेडी वो देवी देवता लेता हुआ आ रहा है। तो इसलिए कुछ भी ऐसा हर वीक देते रहें, भगवान कुबेर को याद करते रहें, अपने काज की कार्य पूर्ति के लिए। चाहे जैसे कि हमने कहा कि सुबह सुबह उठें, आप देवी को याद करें, साथ में भगवान भोलेनाथ और यक्षराज को भी याद कर ले, कुबेर को, आपके कार्य की पूर्ति के लिए ये देवी नाम लेकर मेरे काज को पूर्ण करें इस रूप में। और मंत्र जाप कुछ नहीं बोलना, कोई संकल्प नहीं करना, सिर्फ जाप शुरू कर देना है। आपके टारगेट के ऊपर आपका ध्यान हो, चाहे वो दुश्मन है, तंत्र प्रयोग दूर करना है, चाहे वो आपको जॉब चाहिए या फिर ऑफिस में कोई परेशान कर रहा है, बॉस को वश में करना है, पार्टनर को वश में करना है, या फिर पति पत्नी में से कोई है वो कर रहा है, या धन दौलत की इच्छा है आपको,
यहाँ पर दोस्तों अगर ये वाकई में आपके पास धीरे धीरे इसकी मंत्र की ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी, ये एक छोटा सा प्रयोग लघु जिसे कहते हैं, अपने पहले भी कहा है, ये जो दिया जा रहा है छोटा सा दोस्तों, आपकी सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा देखकर आपको नुकसान भी नहीं होगा और भला भी ज्यादा होगा। जैसे कि आपके सामने खाना रख दिया जाए और उस खाने को बड़ी बड़ी बाइट तोड़ के आप निकल जाओ, पाचन क्रिया भी खराब होगी, खाने का स्वाद भी नहीं आएगा और शारीरिक रूप से आलस तुरंत शुरू हो जाएगा आधे घंटे में। वहीं आप उसी खाने को छोटी छोटी बाइट और अच्छे से चबा कर खाओ, खाने का स्वाद भी आएगा और जब वो पेट में जाएगा हजम भी होगा, जल्दी लीवर को काम करने में और ज़्यादा समय मिलेगा। सबसे बड़ी बात, हजम करके उसकी शक्ति को शरीर को भी लगाएगा वो, और जो गंदगी है वो साइड भी कर देगा और बहुत आसानी से, और आपको जो शारीरिक ताकत है वो भी मिलेगी। तो इसी तरीके से लघु प्रयोग होते हैं, छोटे छोटे, यानी धीरे धीरे साधनाएं होती हैं। अभी इतने 1000 का जाप करना है रोजाना, 10 माला 11 माला डेली, 21 दिन तक, 31 दिन तक संकल्प करो, मैं इतना करूँगी, ये करूँगा, वो करूँगा। उसके बाद ये नियम पालन, वो नियम पालन, फोटो सामने, ये साधनाओं के अंदर आ जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से कुछ भी नहीं है, बस आंख बंद करो, नाम लो, शुरू हो जाओ। सबसे आसान शायद प्रयोग दोस्तों अभी तक का हमने दिया हुआ है, और ऐसे और भी आगे देंगे और देते ही रहेंगे। और गुरु दीक्षा के लिए दोस्तों जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हो, पर्सनली अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी ओर से आपको दीक्षाएं देते रहें हर महीने एक, अगर आपको लगता है कि चैनल में सच में कुछ ना कुछ जेन्युइन दिया जा रहा है और हमने किया है तो हमें बेनिफिट भी हो रहा है, तो आके जुड़े। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का या बोलने का सिर्फ मोटिव दोस्तों इतना सा है कि पूजा पाठ से जो पीछे हटे हुए, जिनको पता ही नहीं है, या जो है भी उनको ये नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है, धीरे धीरे हर प्रकार की गाइडेंस दी जाएगी ग्रुप के अंदर। और जैसे जैसे हमें लगेगा, हमने कोई प्रयोग दिया और हमें लगा कि हाँ इतने साधकों के जो अनुभव है हमारे पास आए हैं, उनमें से इतने साधक आगे जा सकते हैं, उनको छांट कर दोस्तों अलग ग्रुप बनाएंगे उनका, और उच्च कोटि की साधना देने के लिए, और उनसे छांट कर और फिर तांत्रिक प्रयोग में लेकर जाएंगे उनको। जैसा कि हमने कहा है दोस्तों कि दीक्षा देकर हम भूल जाएंगे, नमस्ते कर देंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सहयोग आपका और आपकी मेहनत, सिर्फ हमें ये चाहिए आपसे, और कुछ भी नहीं। आप ये ना कहें कि गुरुजी मैं ये नहीं कर सकता, इस समय नहीं कर सकता, इतना नहीं कर सकता, ये बातें नहीं चाहिए। जो कह दिया वो करना है, होगा सब कुछ आपके हित के अंदर, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो हमारा हित हो उसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं होगा। और करोगे, तजुर्बा लोगे, आपको खुद पता चलेगा, अनुभव करोगे। एक माला भी दोस्तों खरीदने जाओगे, काफी लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि गुरु दीक्षा फ्री में होगी। इतना बेवकूफी भरा सवाल इंसान पता नहीं कैसे कर सकता है, समझ नहीं आता। यहां पर एक माला भी खरीदोगे, अगर सिद्ध की हुई माला रुद्राक्ष की, मोती के हिसाब से 1500 से 2500 रुपए की आपको पे की जाती है, मिलती है। अगर आप ऑनलाइन भी जाएंगे कहीं, यहाँ पर आपको आसन, माला, फोटो, गुरु का फोटो, बुक जिसके अंदर मंत्र दिए गए दैनिक साधनाओं के, सात्विक भी और तांत्रिक भी, और साथ में चादर भी, इसको ओढ़कर आप जाप कर सकते हैं। सब कुछ फ्री में चाहिए, और उसके ऊपर बोलते हैं कि साधना या फिर गुरु दीक्षा आप फ्री में दो तो शायद ज़्यादा भला होगा। उन लोगों को ये नहीं पता, सड़क के ऊपर 10,000 रुपये में मिल जाए ना तो आदमी चुटकी में उड़ाता है, वो जोड़ नहीं सकता उन पैसों को, क्योंकि हराम के और फ्री के मिल गए उसको। वो वहीं पर अगर उसने मेहनत की है, 1 महीना जॉब पर गया है और वहाँ से सैलरी लेकर आया है, और उस पैसे को अगर उसको खर्चना पड़ जाए एक साथ, उसका दिमाग चलता है कि मैंने इतना रुपया खर्चा है, दिया है, मुझे इस चीज़ का जो मैंने ली है इस्तेमाल भी करना है।
छोटी छोटी बातें दोस्तों यहाँ पर लोगों को समझानी पड़ती हैं, और क्या खजाना मिलेगा उनको वो सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।